Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic heat budget of the planet Earth of class 11 geography chapter number 8. So before that I would like to let you know that we have started our WhatsApp channel, so you can join that channel with the link in the description box. So let's start with our today's topic heat budget of the planet Earth. तो अभी तक हमने एटमॉस्फेयर के बारे में ये सारी चीजें देखी कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर में सूरज की जो इंसुलेशन है वो आती है और उसके बाद एटमॉस्फेयर की कुछ गैसेस जो हैं वो कुछ हीट को तो ट्रैप कर लेती हैं, कुछ हीट को वो अर्थ के सरफेस तक जाने देती हैं और फिर अर्थ का सरफेस जो है वो गर्म होने के बाद जो बाकी रेडिएशन है उसको लौटा देता है। अब हमने यहाँ पे सारी चीजें ना बहुत वेगली पढ़ी थी, हमें ये नहीं पता था कि कितना परसेंटेज ऑफ इंसुलेशन जो है वो सरफेस तक आता है, फिर अर्थ किस तरीके से इसको रेडिएट करते हैं, कितनी मात्रा में इंसुलेशन को बादल एब्जॉर्ब करते हैं, कितने को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो नंबर्स के बारे में हमने डिस्कशन नहीं की थी। तो अब इस टॉपिक में हम एकदम नंबर्स की बात करने वाले हैं, परसेंटेज की बात करेंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ इंसुलेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है, कितना इंसुलेशन जो है फिर वो वापस स्पेस में चला जाता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। So figure 9.2, which should be actually figure 8.2, depicts the heat budget of the planet Earth. So here they have given you this figure, heat budget of the Earth. So here you can see there are two pictures which are showing the insolation and the terrestrial radiation, how our atmosphere is dealing with the incoming solar radiations, and उसके बाद जब Earth long waves की form में रेडिएशन को रिलीज करती है तो उसके बाद क्या होता है उन रेडिएशंस के साथ। तो ये सब दिया हुआ है। तो अभी दिखने में ये दोनों ही पिक्चर्स आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, बट ट्रस्ट मी, by the end of this video you will be able to understand these pictures very clearly. So the earth as a whole does not accumulate or lose heat. तो अर्थ जो है वो अपने आप में ऐसा नहीं होता कि वो हीट को सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा करती जाती है, एक्यूमुलेट करती जाती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अर्थ अपने में से हीट को लूज करती जाती है। ऐसा नहीं होता है। एक टेम्परेचर का बैलेंस मेंटेन होता है। ठीक है, ये चीज तो अब तक हमें क्लियर हो चुकी है कि अर्थ जो है वो हीट रिसीव करती है और फिर लूज भी करती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसीव ही करती रहती है या फिर सिर्फ लूज ही करती रहती है, ऐसा नहीं है। दोनों काम अर्थ करती है। This can happen only if the amount of heat received in the form of insolation equals the amount lost by the earth through terrestrial radiation. अब ये जो बैलेंस है ना, ये जो अर्थ के टेम्परेचर का बैलेंस बना हुआ है, इट मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थ जो है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब अर्थ के ऊपर आने वाली इंसुलेशन उतनी ही हो जितनी की अर्थ लौटा रही है। मतलब देखो, आपने कोई चीज रिसीव की और उसको लौटा दिया उतनी ही मात्रा में, तभी तो आपके पास जीरो अमाउंट बचेगा। मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ पैसे दिए, ठीक है, लेट्स से आपके पेरेंट्स ने आपको 10 रुपए दिए, ठीक है। अब आपने 10 के 10 रुपए उड़ा दिए, खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचा? जीरो ना। जब आप जितना रिसीव कर रहे हो उतना का उतना ही लौटा दो, तभी तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तभी तो एक बैलेंस रहेगा, तभी तो आप अफेक्ट नहीं होगे। तो अर्थ वही करती है, जितनी इंसुलेशन वो रिसीव करती है उतनी ही वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू लौटा देती है। कंसिडर दैट द इंसुलेशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 100%। अब ऐसा एज्यूम करो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के टॉप में जो इंसुलेशन रिसीव होती है वो 100% है। मान लो यहाँ पे नीचे अर्थ है एंड ऊपर ये टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर है। टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब कि एटमॉस्फेयर का लास्ट लेयर है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। इसके नीचे आपको सारे लेयर यहाँ पे देखने मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सब यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर की बाउंड्री है। अब इस पे एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर यहाँ पे जो इंसुलेशन रिसीव होती है वो आप समझो कि ये 100% इंसुलेशन यहाँ पे आ रही है। इस लेवल तक जो भी इंसुलेशन आ रही है, जो भी सूरज की किरणें आ रही हैं, उन्हें आप एज्यूम करो कि वो 100% है, या 100 यूनिट हमें एनर्जी इस पॉइंट ऑफ प्लेस पे मिल रही है। While passing through the atmosphere, some amount of energy is reflected, scattered and absorbed. अब जब ये एनर्जी एटमॉस्फेयर से पास करेगी, मतलब ये जो 100% इंसुलेशन हमने रिसीव की है, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, अब ये एटमॉस्फेयर की बाउंड्री में जब आएगी, तो यहाँ पे कुछ जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होगी, कुछ एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी और कुछ एनर्जी जो है वो स्कैटर होगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? टकरा के वापस चले जाना। एब्जॉर्ब का मतलब है कि इसी में सोख लेना, कि कुछ हीट जो है वो एटमॉस्फेयर अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। स्कैटर का मतलब कुछ
एनर्जी को, सनलाइट को ये फैला देगा, ठीक है, इस तरीके से स्कैटर कर देगा कि एक किरण आई थी ऊपर से और उस वो डस्ट पार्टिकल से टकरा के इस तरीके से स्कैटर हो गई, फैल गई। तो ये है स्कैटर का मतलब। तो यहाँ पे ये तीन चीजें होंगी, जैसे ही ये लाइट, जैसे ही इंसुलेशन एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगी एंड स्कैटरिंग होगी। ओनली द रिमेनिंग पार्ट रीचेस द अर्थ सरफेस। अब जो इंसुलेशन का हिस्सा ना ही तो एब्जॉर्ब होगा, ना ही स्कैटर होगा और ना ही रिफ्लेक्ट होगा, वो हिस्सा आके क्या करेगा, अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी इंसुलेशन आई थी वो क्या हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, स्कैटर हो गई, बट कुछ ऐसी होंगी जो कि ना ही तो रिफ्लेक्ट होंगी, ना ही एब्जॉर्ब होंगी, ना ही स्कैटर होंगी। तो मतलब वो सीधा एटमॉस्फेयर में घुसेंगी और वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएंगी। Roughly 35 units are reflected back to space even before reaching the Earth's surface. तो अर्थ के सरफेस से पहुंचने से पहले लगभग 35 यूनिट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। Of these, 27 units are reflected back from the top of the clouds and 2 units from the snow and ice-covered areas of the Earth. The reflected amount of radiation is called the albedo of the Earth. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 35 यूनिट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से पहले। 35 यूनिट्स जो हैं वो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट चीजों की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इन 35 यूनिट्स में से 27 यूनिट्स जो हैं वो क्लाउड से टकराकर वापस जाती हैं एंड 2 यूनिट्स जो हैं वो आइस कवर्ड एरिया से टकराकर वापस जाती हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर की हमने टॉप बाउंड्री बना दी। अब इसके अंदर जब ये इंसुलेशन आएगी, ये इंसुलेशन आ रही है और इंसुलेशन जब आती है तो वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है। अब ये इंसुलेशन तो आई, बट हमें पता है कि हमारी ट्रोपोस्फेयर में क्या है, बादल हैं, बहुत सारे क्लाउड्स हैं, ठीक है, इधर पे ये क्लाउड्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ अमाउंट जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी आई थी। जो इंसुलेशन अंदर आ रही है वो 100% आ रही थी, ठीक है, 100% आ रही थी। अब होगा क्या कि जब ये इंसुलेशन आएगी तो कुछ इंसुलेशन जो है इन बादलों से टकराकर वापस चली जाएगी। तो बादलों से टकराकर जो वापस जाएगी वो कितनी अमाउंट की इंसुलेशन होगी, वो इस 100 में से 100 में से 27, इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, जो लौट के जा रही है इसको ग्रीन कलर से बनाते हैं। तो ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ वो इंसुलेशन जो बादल से टकराकर लौट के जा रही है। तो ये 27% जो इंसुलेशन है वो बादलों से टकराकर वापस चली जाएगी। और क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पहाड़ हैं, धरती के सरफेस के ऊपर पहाड़ हैं, यहाँ पे बहुत सारा बर्फीला इलाका है, इन पहाड़ी इलाकों पर ग्लेशियर्स हैं, बर्फ है। तो अर्थ के सरफेस पे ये जो आइस कैप्स वगैरह हैं वो भी क्या करती हैं, वो जैसे ही ये इंसुलेशन आती है, तो कुछ इंसुलेशन आ रही होगी ना, ये इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से सिर्फ एक लाइन बना रही हूँ। मान लो ये जो अकेली लाइन में बना रही हूँ ये 100% है, इसमें से कुछ जो लाइन थी वो इससे टकराकर चली गई, यहाँ पे आ गई, बादलों पे टकराएगी, इससे टकराकर, बादलों से टकराकर 27 यूनिट वापस चली जाएगी, ठीक है। अब देखो 100 यूनिट आई थी, उनमें से 27 जा चुकी हैं, 27 बादलों से टकराकर वापस जा चुकी हैं। तो अभी कितनी बची, अभी 73 यूनिट हमारे पास बची हैं। अब इनमें से क्या होगा, देखो ये जो आई है ना, ये इधर पे पहाड़ों से टकराएंगी, पहाड़ों पे जो बर्फ है, जो आइस कैप्स हैं, ठीक है, जैसे अर्थ के सरफेस पे जो पोलर इलाके हैं वहां पे क्या होगा, वहां पे ये इंसुलेशन टकराएगी। अब इससे टकरा के भी ये वापस जाएगी। अब इससे टकरा के कितनी वापस जा रही है, ये 2% जो है वो वापस चली जा रही है। अब हमें यह भी पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब ये लाइट क्या करती है, जब ये इंसुलेशन आती है, ये डस्ट पार्टिकल से ऐसे टकराती है और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उसे अर्थ की तरफ भी स्कैटर करते हैं। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि उसे अर्थ की तरफ भी स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें आसमान का कलर जो है वो ब्लू दिखता है। जब सनराइज सनसेट होता है तो हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये अर्थ के साथ साथ स्पेस की तरफ भी इस लाइट को स्कैटर करते हैं, स्पेस की तरफ भी स्कैटर करते हैं, मतलब वापस स्पेस की तरफ भी कुछ लाइट को लौटा देते हैं। तो यहाँ इन डस्ट पार्टिकल्स से टकराकर भी
कुछ इंसुलेशन जो है वो वापस चली जाएगी और इसकी मात्रा कितनी होगी 6% ऑफ द इंसुलेशन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक बाय डस्ट पार्टिकल्स, स्कैटर कर दी जाएगी वो भी स्पेस की तरफ। अब आप इनका सम बनाओ 27, 6 एंड 2। ये वो इंसुलेशन है जो अंदर आई, एटमॉस्फेयर के अंदर तो आई, बट कुछ बादलों से टकराकर वापस चली गई, कुछ डस्ट पार्टिकल से स्कैटर होकर वापस चली गई और कुछ जो है वो आइस कैप से टकराकर वापस चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 100 में से अभी तक हमारे पास 100 इंसुलेशन आई थी, 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलेशन आई थी, बट इसमें से 27 प्लस 6 प्लस 2 ये कितना हुआ 35 यूनिट्स ऑफ इंसुलेशन जो है वो वापस जा चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ 100 में से 35 इंसुलेशन जा चुकी है। ठीक है, यहाँ ऐड करके मैंने वो दिखाया है जो इंसुलेशन वापस गई है, ये 27, ये 6 एंड 2। ठीक है, तो ये वापस जा चुकी है। तो इसका मतलब 100 जो आई थी उसमें से 35 जो है वो वापस जा चुकी है। इसका मतलब 65 इंसुलेशन अभी बची हुई है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब हम वापस से पैराग्राफ को पढ़ते हैं जिससे कि अभी तक हमें ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है। रफली 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, रफली 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस इवन बिफोर रीचिंग दी अर्थ सरफेस। तो अभी हमने ड्राइंग में देखा कि किस तरीके से जो इंसुलेशन आ रही थी वो भी अर्थ सरफेस से टकराई नहीं है, अर्थ सरफेस से पहले ही वो बादलों से उसका इंटरेक्शन हुआ, वो डस्ट पार्टिकल से मिली और वो आइस कैप से मिली और इनसे ही मिलके वो 35 यूनिट जो है वो वापस जा चुकी है। ऑफ दीज 27 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड्स। इन 35, ये जो 35 यूनिट वापस गई है ना, अभी हमने देखा कि इन टोटल कितनी यूनिट्स वापस गई हैं 35। इन 35 यूनिट्स में से टोटल 27 यूनिट्स जो हैं वो बादलों से टकराकर वापस गई हैं एंड 2 यूनिट्स जो हैं वो स्नो एंड आइस कवर्ड एरिया से टकराकर वापस गई हैं एंड बाकी बची 6 जिनका जिक्र इन्होंने यहाँ पे नहीं किया है, वो 6 जो है वो डस्ट पार्टिकल से टकराकर स्कैटर हुई हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है कि देखो 100% आई थी, इस 100% में से बादलों से टकराकर कितनी चली गई, ये देखो -27, माइनस मतलब कि वो वापस जा चुकी है। और कुछ जो है वो यहाँ अर्थ पे जो आइस कैप्ड एरियाज थे, स्नो कवर्ड एरियाज थे, उनसे टकराकर चली गई, तो वो कितनी थी 2%। तो 100 जो आई थी उसमें से 27 एंड 2 वापस जा चुकी है एंड यहाँ पे देखो स्कैटर्ड टू स्पेस -6, मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनसे जब लाइट टकराई तो उस डस्ट पार्टिकल ने क्या किया, 6% जो इंसुलेशन है टोटल 100% में से 6% जो है वो वापस स्पेस की तरफ स्कैटर कर दी। तो इन टोटल आप देखोगे ये 6, 27 एंड 2 ये मिलके कितना हो रहा है 35। तो 35 इंसुलेशन जो है 35 यूनिट्स ऑफ इंसुलेशन हैज ऑलरेडी गॉन बैक to the atmosphere or to the space. The reflected amount of radiation is called albedo of the earth. अब ये जो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, जो इंसोलेशन आई थी और ये जो टकराकर जा रही है इसी को हम कहते हैं, ये जो टकरा के वापस गई है, ये जो 35 यूनिट्स वापस गई है ना, इसको हम कहते हैं एल्बीडो ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो इंसुलेशन आई थी वो अर्थ के सरफेस से टकराने से पहले ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट चीजों से टकराकर वापस चली गई। किन किन चीजों से टकराकर वापस गई, क्लाउड्स एंड जो हमारे आइस कैप्ड एरियाज हैं। हालांकि आइस कैप्ड एरियाज भी कहीं ना कहीं अर्थ का ही पार्ट है, बट सरफेस से अबव मान सकते हैं हम उन्हें। तो आइस कैप्ड एरियाज से टकराकर बाकी ये जो 6% जो हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल से टकरा के वापस चले गए। तो इन टोटल ये जो चीजें वापस जा रही है ना पहले ही, उसको हम बोलेंगे एल्बीडो ऑफ द अर्थ। तो ये जो भी अमाउंट वापस जा रहा है आप इसको वापस पढ़ सकते हो, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बीडो ऑफ द अर्थ। इसको आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसका मतलब है कि जब इंसोलेशन अर्थ के सरफेस पे आ जाएगी उसके बाद जो वापस जाएगी अर्थ में से, फिर वो निकल के वापस जाएगी, वो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बट एल्बीडो ऑफ द अर्थ मतलब वो है कि जो अर्थ के सरफेस से पहले ही, अर्थ के सरफेस से इंसोलेशन पहुंची ही नहीं है बट उससे ही पहले जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो वापस जा चुका है, तो उस चीज को बोलेंगे एल्बीडो ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, जो 35 यूनिट है एक तरीके से, ये वो अमाउंट है जो कि अर्थ के सरफेस से पहुंचने से पहले ही वापस जा चुका है स्पेस में, तो इसको बोलेंगे एल्बीडो ऑफ द अर्थ।
The remaining 65 units are absorbed, 14 units within the atmosphere and 51 units by the earth's surface. अब देखो कितनी यूनिट्स आई थी, टोटल आई थी 100 यूनिट्स. इन 100 यूनिट्स में से हमने क्या बोला कि 35 जो है वो ऑलरेडी जा चुकी हैं वापस, बादल से टकराकर, डस्ट पार्टिकल से टकराकर और स्नो एंड आइस कवर्ड एरिया से टकराकर 35 यूनिट जो है वो ऑलरेडी जा चुकी हैं. तो कितनी बची थी? 65. इन 65 में से क्या होगा कि कुछ अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ अमाउंट जो है वो अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करेगा. तो जो बची हुई 65 यूनिट्स हैं, इनमें से 14 यूनिट्स जो हैं वो तो इस एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी. 14 यूनिट जो हैं वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी और बची हुई जो 51 यूनिट्स हैं वो इस अर्थ के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी. तो अगर मैं आपको ये येलो कलर वाला दिखाऊं फिर से, यहाँ पे येलो कलर से हम वो बना रहे हैं जो कि एब्जॉर्ब हो रही है. तो यहाँ कुछ तो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होगी. कितनी एब्जॉर्ब होगी? 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही है और वापस मतलब जो बची कुची 51 यूनिट्स है वो अर्थ के सरफेस पे आ रही है. तो मतलब कि इस 100 यूनिट में से 35 यूनिट जो हैं वो तो टकराकर वापस जा चुकी हैं. बचा हुआ जो 65 यूनिट्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे टोटल 100% जो यूनिट्स हैं वो आई थी, इनमें से 35 जो हैं वो वापस जा चुकी हैं. जो ये बची हुई 65 हैं, इनमें से क्या होगा? इनमें से 14 यूनिट जो हैं वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा एंड 51 यूनिट्स जो हैं वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचेंगी और अर्थ का सरफेस जो है वो उन्हें एब्जॉर्ब करेगा. तो एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस. तो यहाँ पे 51 यूनिट जो होंगी वो अर्थ के सरफेस पे आके टकराएंगे, उस पे एब्जॉर्ब होंगी. The Earth radiates back 51 units in the form of terrestrial radiation. तो अब ये जो 51 यूनिट्स अर्थ के सरफेस पे आई है ना, इन 51 यूनिट्स को अर्थ का सरफेस क्या करेगा? वो वापस लौटा देगा. तो जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे ना कि अर्थ के सरफेस जो है वो बहुत अच्छा है कि वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, तो अर्थ का सरफेस यहाँ पे क्या करेगा? जो भी यूनिट्स उसके पास आई हैं, जो ये 51 यूनिट्स अर्थ के सरफेस पे पहुंची हैं, इन 51 की 51 यूनिट्स को अर्थ का सरफेस वापस लौटा देगा. किस फॉर्म में? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में. और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है ये लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में होती हैं. Of these, 17 units are radiated to space directly and the remaining 34 units are absorbed by the atmosphere. 6 units absorbed directly by the atmosphere, 9 units through convection and turbulence and 19 units through latent heat of condensation. तो इसको भी अब हम वापस से बना के देखते हैं. अब हम उन यूनिट्स की बात कर रहे हैं जो कि अर्थ के सरफेस से टकराकर वापस जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? अर्थ का सरफेस था. अर्थ के सरफेस पे कितनी यूनिट्स आई थी? टोटल 51 यूनिट्स अर्थ के सरफेस तक आई थी. ठीक है, अब अर्थ का सरफेस क्या करेगा? वो गर्म होगा, हीटेड अप होगा और हीट अप होने के बाद अर्थ भी एक खुद में रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है. ये अपने आप में से हीट रेडिएट करने लगती है. तो अर्थ के पास ये जो 51 यूनिट्स थी अब ये वापस लौटा देगी. अब वापस कैसे लौटाएगी उसको हमें समझना है. तो पहले हमने यहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर बना दिया, ये एटमॉस्फेयर की बाउंड्री है. उसके बाद जो 17 यूनिट्स है ना वो डायरेक्टली स्पेस में वापस चली जाएंगी. ठीक है, तो टोटल थी 51 यूनिट्स, उनमें से 17 यूनिट्स जो हैं वो डायरेक्टली वापस जा चुकी हैं स्पेस में. इसका मतलब कि टोटल कितनी बची? अभी 34 यूनिट्स जो हैं वो बाकी बची हुई हैं अर्थ के पास. ठीक है, अर्थ के पास टोटल कितनी थी? 51 यूनिट्स पहुंची थी. उन 51 यूनिट्स में से 17 यूनिट्स अर्थ लौटा चुकी है डायरेक्टली स्पेस में. बाकी बची हुई जो 34 यूनिट्स हैं वो क्या होंगी? वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी. बाकी बची 34 यूनिट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होंगी. अब ये एब्जॉर्ब कैसे होंगी उनकी बात करते हैं. यहाँ पे 6 यूनिट्स जो होंगी वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा. डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस वगैरह हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी. ठीक है, 6 यूनिट्स को. इसके बाद जो 9 यूनिट्स हैं वो कन्वेक्शन एंड टर्ब्यूलेंस के थ्रू एब्जॉर्ब होंगी. कन्वेक्शन एंड टर्ब्यूलेंस, आई होप कि अभी तक आपको कन्वेक्शन का मतलब पता होगा. कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो एयर अपवर्ड मूवमेंट करती है, एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठती है. क्यों ऊपर की तरफ उठती है? जब एयर
जो अर्थ के सरफेस से जस्ट लगी हुई एयर थी, टच एयर थी, वो क्या होती है, वो अर्थ के सरफेस से, जो अर्थ का गर्म सरफेस है उससे उसके कांटेक्ट में आकर इसके ऊपर की जो लेयर है एयर की वो भी गर्म हो जाती है, और जब वो गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है एयर का, ये क्या है, इसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे अर्थ ने क्या किया, अर्थ का जो सरफेस था उससे अटैच, उससे ही लगा हुआ जो लेयर था हवा का, वो भी गर्म हो गया और अब वो ऊपर ऊपर की तरफ उठ रहा है और हीट को ट्रांसफर कर रहा है। तो कुछ हीट जो है वो इस तरीके से कन्वेक्शन एंड टर्ब्यूलेंस के फॉर्म में भी ट्रांसफर हुई है। मतलब 51 में से जो 9 यूनिट्स हैं वो अर्थ ने इस तरीके से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करी है। किस तरीके से, कि जो ये हीटिंग कर रही, अर्थ का सरफेस जो जस्ट अपने ऊपर वाले लेयर को गर्म कर रहा है और यहाँ पे हवा जो है वो और ऊपर की तरफ उठ जा रही है। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसमिट हो रहा है, ये कितने यूनिट में हो रहा है, ये 9 यूनिट्स ऑफ हीट जो है वो इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे वापस हम देखें तो जो 6 यूनिट है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया था गैसेस ने, या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर ने डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया था। ये वो रेडिएशन है जो अर्थ से निकल रही है। तो अर्थ ने कुछ रेडिएशन भेजी, वो डायरेक्टली स्पेस में चली गई। कुछ रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर में ही रुक के एब्जॉर्ब हो गई। कुछ रेडिएशंस जो है वो अर्थ किस तरीके से निकाल रहा है, जो कन्वेक्शन है एंड टर्ब्यूलेंस है उसकी फॉर्म में कुछ जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर में रह जा रही है। यहाँ पे जो हवा गर्म हो रही है, हमने क्या बोला, जो बची हुई 34 यूनिट है, जो बचा हुआ 34 यूनिट है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अब एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब किस किस तरीके से हो रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस ग्रीन कलर में। तो एक तरीका क्या है कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर की जो गैसेस वगैरह है उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। एक तरीका क्या है कि ये जो हवा गर्म हो रही है, अर्थ के सरफेस से लगकर ये जो हवा गर्म हो रही है वो कितने यूनिट खा रही है, वो इस 34 में से 9 यूनिट जो है वो इस तरीके से यूज कर रही है। तो यहाँ पे 9 यूनिट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए, 6 यूनिट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए। अब ये बचे हुए 19 यूनिट्स हैं, ठीक है। इस 34 में से जो 34 यूनिट्स एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किए उसमें से हमने 15 यूनिट जो है यहाँ पे यूज कर चुके हैं, 9 ये 6 ये। तो इसमें से अभी कितना बचा है, टोटल 19 यूनिट बची हैं। अब ये 19 यूनिट का क्या होगा, ये जो 19 यूनिट्स हैं ये कंडेंसेशन जब होती है तो उसके फॉर्म में ना उस टाइम पे लेटेंट हीट रिलीज होती है, तो वो हीट भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का मतलब ये है कि देखो, जो पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, सबसे पहले पूरा प्रोसीजर क्या होगा कि धरती के ऊपर जो पानी है वो पानी गर्म होने की वजह से भाप बन जाएगा, भाप बन के वो ऊपर पहुंच जाएगा। अब ऊपर हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे टेम्परेचर कम होने लगता है। जो ट्रोपोस्फेयर है, जैसे यहाँ पे जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने लगता है। और हमें पता है कि पानी भाप कैसे बना था, गर्मी की वजह से। जब गर्माहट हुई तो पानी भाप बन के ऊपर चला गया। बट जब पानी भाप की फॉर्म में ऊपर गया तो अब उसको ठंडी लगने लगी। अब यहाँ पे उसको ठंडा मौसम नजर आया, ये ऊपर हाइट पे। जब ठंडा मौसम होगा तो भाप, जो पानी है, जो भाप थी, वो वापस से लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगेगी। जो गैसियस फॉर्म में वाटर अवेलेबल था वो वापस से लिक्विड बनने लगेगा। और वो लिक्विड, हमने ये चीज देखी थी कि डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या होता है, पानी कंडेंस हो जाता है। उस डस्ट पार्टिकल को हमने हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोला था, और हमने ये देखा था कि इस डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ पानी की जो बूंदे हैं वो कंडेंस हो जाएंगे और फिर बादल बनेंगे। तो जब ये पानी की बूंदें बनेंगी, जब गैस से लिक्विड फॉर्म में पानी बदलेगा, तो उस टाइम क्या करता है, वो अपने में से हीट रिलीज करता है। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पानी में से, जो पानी भाप की फॉर्म में था, जब वो बदलेगा बूंद की फॉर्म में, वो लिक्विड की फॉर्म में बदलेगा, तो इस टाइम पे वो अपने में से हीट रिलीज करेगा। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। कि पानी क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है ना, पानी की कंडेंस हो रहा है। गैस से कोई चीज जब लिक्विड में आती है डायरेक्टली, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जब पानी कंडेंस करेगा तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज होगी वो चीज होगी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी कुछ हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होगी। तो ये जो हीट होगी वो होगी 19, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होगी 19 यूनिट्स, ठीक है। अब इसको भी हम वापस से यहाँ पे साइड में जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था इसमें प्रेजेंट कर देते हैं। सो
इसको मैं इतनी बार डिस्कस कर रही हूँ तो ताकि आपको ये जो नंबर्स है ना वो अपने आप याद हो जाएं, आप बैठ के रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े, मेरे बोलने से ही आपको सारी चीजें याद हो जाएं। तो 100 यूनिट्स आई थी, इस 100 में से 35 यूनिट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो गई स्पेस में। कैसे रिफ्लेक्ट हुई? बाय स्कैटरिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स ने स्कैटर किया, तो 6 यूनिट्स डस्ट पार्टिकल की वजह से स्कैटर हो गई। उसके बाद 27 यूनिट्स जो हैं वो क्लाउड से टकराकर वापस चली गई, एंड 2 यूनिट्स जो हैं वो स्नो एंड आइस कैप से टकराकर वापस गई। तो ये इस तरीके से 35 जो यूनिट्स थी वो वापस स्पेस में जा चुकी हैं। अब हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कितनी है? 65 यूनिट्स प्रेजेंट है। इन 65 यूनिट्स में से जब इंसुलेशन आ रही थी तो आने वाली ये जो बची कुची 65 यूनिट्स हैं, इन 65 यूनिट्स में से 14 यूनिट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एब्जॉर्ब कर ली। बची हुई जो 51 यूनिट्स है वो सरफेस तक आ जाएंगी। अब जब ये सरफेस तक आएंगी तो क्या होगा? ये अर्थ के सरफेस को गर्म करेंगी, और हमें पता है कि जब अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है तो उसके बाद वो खुद हीट को रेडिएट करने लगता है। अब ये हीट रेडिएट कैसे करेगा? अब यहां से बात शुरू हो रही है रेडिएशन की, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। अब यहाँ पे इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में क्या होगा? 17 यूनिट्स जो हैं, टोटल टेरेस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो कितनी होंगी? 51, क्योंकि इतनी ही यूनिट्स इसने एब्जॉर्ब की हैं। अब इस 51 में से क्या होगा? 17 यूनिट्स जो है वो डायरेक्टली स्पेस में चली जाएंगी, ये डायरेक्टली स्पेस में चली गई, एंड जो बची हुई 34 यूनिट्स हैं वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये एब्जॉर्ब कैसे होगी? इसके एब्जॉर्ब होने का क्या तरीका है? 6 यूनिट जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगी, मतलब जो गैसेस वगैरह है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। उसके बाद 9 यूनिट्स जो हैं वो कन्वेक्शन एंड टर्ब्यूलेंस के फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब होंगी, और 19 यूनिट्स जो हैं वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगी। तो ये पूरा फ्लो चार्ट आप देख सकते हो, ये अब अच्छे तरीके से वो शो कर रहा है कि किस तरीके से अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है, मतलब जो इंसोलेशन है वो आ रही है, कितनी कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है। तो अगेन 35 जो है वो पहले ही इनकमिंग इंसोलेशन जो है पहले ही 35 यूनिट रेडिएट हो जाएंगी, स्पेस में चली जाएंगी। जो बची हुई 65 यूनिट ऑफ इंसोलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, उसका क्या होगा? 14 यूनिट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, 51 यूनिट जो है वो सरफेस पे आएंगी, अर्थ के सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगी। अब हम बात करते हैं, अब यहां तक हमारा ना जो इंसोलेशन का काम है वो खत्म हो गया। ये जो पूरा पार्ट था ये इंसोलेशन का था। अब शुरू होगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का पार्ट, मतलब अब अर्थ के सरफेस से जो चीजें टकराकर वापस जाएंगी, मतलब अर्थ का सरफेस अब जो रेडिएट करेगा, अब उसकी बात आएगी। तो अर्थ के सरफेस ने कितनी एनर्जी ली थी? 51 यूनिट्स ली थी, तो जितना उसके पास है उसी को लौटाएगा। तो इस 51 यूनिट में से क्या होगा? 17 यूनिट तो डायरेक्टली यहां से ऐसे निकलेंगी और वो स्पेस में चली जाएंगी, बट जो 34 यूनिट्स हैं वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। और एटमॉस्फेयर किस किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा? वो है 6 तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा, 9 कन्वेक्शन के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, और 19 जो है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। तो ये था पूरा आपका हीट बजट। नाउ 48 units absorbed by the atmosphere, 14 units from insolation and 34 units from terrestrial radiation are also radiated back into space. अब देखो जो एटमॉस्फेयर है वो भी इतना बुरा नहीं है, वो भी बाद में क्या करेगा? इन सारी रेडिएशंस को जो उसने रिसीव की थी उसको लौटा देगा। एटमॉस्फेयर ने क्या क्या रखा था अपने पास? जब इंसोलेशन आ रही थी, जब इनकमिंग इंसोलेशन थी, तो एटमॉस्फेयर ने कितना अपने पास रखा था? कितना एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब करा था? 14 यूनिट्स। इंसोलेशन जब आ रही थी, जो सूरज से किरणें आ रही थी, उस किरणों में से 14 यूनिट जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब अर्थ ने रेडिएट किया, जब अर्थ ने रेडिएशन की वापस से, उसमें क्या हुआ? उस टाइम पे भी हमने देखा कि 34 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब की है। तो 14 यूनिट्स तो आते समय एब्जॉर्ब कर ली, और 34 यूनिट्स जब अर्थ ने रेडिएट की तब एटमॉस्फेयर ने जो है वो एब्जॉर्ब की। तो इन टोटल एटमॉस्फेयर ने कितनी यूनिट्स एब्जॉर्ब की? 14 प्लस 34, तो आप ये देखोगे 48 यूनिट्स जो हैं, 14 ये 34 ये जो टोटल यूनिट्स एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब की, अब ये यूनिट्स भी वापस स्पेस में चली जाएंगी। एटमॉस्फेयर भी क्या करेगा? इन यूनिट्स को वापस स्पेस में भेज देगा। Thus, the total radiation returning from the earth and the atmosphere respectively is
17 प्लस 48 65 यूनिट्स। तो टोटल जो रेडिएशंस हैं जो कि वापस जा रही हैं किससे, अर्थ से और एटमॉस्फेयर से, तो वो क्या है 48, 17 प्लस 48 कितनी हुई 65। इन टोटल 65 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर एंड अर्थ से मिलके वापस स्पेस की तरफ जा रही हैं, which balance the totals of 65 units received from the sun। और ये क्या बैलेंस करता है, टोटल 65 यूनिट्स को बैलेंस करता है जो कि उसने रिसीव की थी। दिस इज टर्म्ड द हीट बजट और द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। और इसी पूरे सिस्टम को हमने क्या बोला है, हीट बजट या हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हुआ क्या था कि सूरज से जो 100 यूनिट्स हमारे पास आई थी उनमें से 35 यूनिट तो हमने आते साथ ही लौटा दी, ठीक है, 35 यूनिट तो पहले ही लौट चुकी थी। बची एटमॉस्फेयर में कितनी बची थी, 65 यूनिट्स बची थी। तो एटमॉस्फेयर में कितनी यूनिट्स बची थी, इन टोटल 65 यूनिट्स बची थी। अब इन 65 यूनिट्स में से देखा हमने कि इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 14 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली और 51 यूनिट जो है वो अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्ब कर ली। अब हमने आगे चल के देखा कि एटमॉस्फेयर के पास जितनी भी चीजें थी, एटमॉस्फेयर के पास टोटल जो 14 प्लस 34 यूनिट्स थी वो एटमॉस्फेयर लौटा चुका है। मतलब कि आउट ऑफ दिस 65, आउट ऑफ दीज 65 यूनिट्स जो कि हमने रिसीव की थी हमारे एटमॉस्फेयर एंड अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट थी अर्थ के सरफेस पे, इस 65 यूनिट में से 48 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर लौटा चुका है। तो ये कितना हुआ, 17 यूनिट्स। अब ये जो 17 यूनिट्स है वो यहाँ पे देखो, ये सेम 17 यूनिट नहीं है जो कि डायरेक्टली अर्थ ने स्पेस पे लौटा दी थी। मतलब कि इन 65 यूनिट्स में से जो हमारे पास आई थी वो एटमॉस्फेयर 48 लौटा चुका है, और जो 17 यूनिट्स हैं, जो बाकी बची 17 यूनिट्स है वो डायरेक्टली अर्थ ने सरफेस स्पेस पे लौटा चुकी थी। तो इसका मतलब ये जो 17 यूनिट्स हैं ये भी जा चुकी है। तो इन टोटल हमारे पास क्या बचा, जीरो इंसुलेशन बची, जीरो एनर्जी बची, हमारे पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। इन 100 में से 35 हम ऑलरेडी लौटा चुके थे, बची थी 65। अब ये 65 पहले तो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब की और अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्ब की, ठीक है। 14 जो है वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब की, 51 जो है वो अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्ब की। बट अर्थ के सरफेस ने जो चीजें एब्जॉर्ब की थी वो क्या की, वापस से रेडिएट कर दी। अब जब अर्थ के सरफेस ने रेडिएट की तो 17 यूनिट्स तो डायरेक्टली स्पेस में भेज दी थी और 34 यूनिट्स इस एटमॉस्फेयर को दे दी थी। तो ये एटमॉस्फेयर के पास टोटल कितनी यूनिट्स हो गई, 14 प्लस 34, 14 आते समय और 34 जाते समय। जाते समय मतलब जब अर्थ ने एनर्जी रेडिएट की तो 34 यूनिट्स इस एटमॉस्फेयर ने ट्रैप कर ली। इन टोटल 48 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर ने ट्रैप की, जो कि इसने बाद में वापस स्पेस में भेज दी। तो एटमॉस्फेयर के पास कुछ भी नहीं बचा, दो जो 48 यूनिट्स उसने अपने पास रखी थी वो लौटा दी। और अर्थ के पास अब ये जो 17 यूनिट बची हुई है, 51 में से 34 तो उसने एटमॉस्फेयर को दे दी, 17 यूनिट उसके पास बची। ये जो 17 यूनिट है वो उसने डायरेक्टली स्पेस में भेज चुकी थी। इसका मतलब हमारी जो जितनी भी इंसुलेशन थी, जितनी भी एनर्जी थी, वो सब वापस जा चुकी है, वो सब यहाँ पे स्पेस में जा चुकी है, ये स्पेस में जा चुकी है। देखो 17 यूनिट तो हमने सबसे पहले देखा था कि अर्थ के सरफेस से जब एनर्जी रेडिएट होगी, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में से 17 यूनिट तो डायरेक्टली स्पेस में से चली जाएगी। बाकी यहाँ पे बचेगी 34 जो कि एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा। अब हमें पता है कि एटमॉस्फेयर ने 14 यूनिट पहले ही एब्जॉर्ब कर चुकी है जब इंसोलेशन आई थी, तो ये टोटल हुई 48। अब ये भी वापस चली जाएगी, तो 48 प्लस 17 टोटल कितना हुआ 65। तो 65 यूनिट जो हमारे पास थी एटमॉस्फेयर एंड अर्थ के सरफेस पे वो सब वापस जा चुके हैं। तो आई होप कि अब ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। मैं एक बार वापस आपको प्लस माइनस करके दिखा देती हूँ ताकि ये चीज में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो अब सारी चीज जो है वो समराइज हो रही है। सबसे पहले 100 यूनिट्स आई थी, इस 100 में से 35 तो साथ के साथ चली गई थी, हमारे पास कितनी बची 65। इस 65 यूनिट में से क्या हुआ था, जो 14 यूनिट्स हैं वो तो एटमॉस्फेयर ने ली थी और जो 51 यूनिट है वो अर्थ के सरफेस ने ली थी। अर्थ के सरफेस ने जो रखा वो लौटा दिया, जो उसके पास था 51 की 51 यूनिट्स लौटा दी। 51 की 51 यूनिट्स कैसे लौटाई, कुछ तो इस एटमॉस्फेयर को दे दी, कितनी दी 34 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर को दी
और 17 यूनिट्स डायरेक्टली किसको दे दी, स्पेस को दे दी। इसका मतलब ये जो 65 आई थी वो वापस लौट गई। एटमॉस्फेयर ने जो भी कुछ एब्जॉर्ब किया था 14 प्लस 34 जो भी एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया था वो लौटा दिया। अर्थ के सरफेस ने भी जो कुछ बचा था वो लौटा दिया डायरेक्ट स्पेस में। तो स्पेस में इन टोटल कितना अमाउंट गया, 48 तो एटमॉस्फेयर ने लौटाया और 17 जो है वो सरफेस ने लौटाया, अर्थ के सरफेस ने लौटाया। इसका मतलब कि टोटल 65 जो है वो लौट चुका है। इसका मतलब हमारे पास जीरो अमाउंट बचा। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर एंड अर्थ का सरफेस क्या करता है, हीट को रिसीव करता है और लौटा देता है, जिसकी वजह से एक यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर मेंटेन्ड है जिसमें हम रह पा रहे हैं। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर ये पूरा सिस्टम नहीं होता, अगर एल्बिडो इफेक्ट ना होता, अगर ये इंसुलेशन ट्रैप ना होती और फिर वापस ना जाती, तो क्या होता कि ये अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो जाती या फिर अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती। बहुत गर्म कब होती, अगर अर्थ जो है सारी हीट को अपने पास रखती, सारी हीट को अपने पास बस रखती चली जाती, तो उससे क्या होता कि अर्थ जो है वो हद से ज्यादा गर्म होती चली जाती। और अगर अर्थ हीट अप ना होके सारा कुछ साथ साथ लौटाती जाती तो अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती। बट अर्थ क्या कर रही है, सूरज की जो इंसुलेशन है उसको रिसीव कर रही है। एटमॉस्फेयर जो है वो इंसुलेशन को रिसीव कर रहा है, हीट अप हो रहा है, अर्थ का सरफेस भी हीट अप हो रहा है और गर्म होने के बाद वो रेडिएट कर रहा है। और जब रेडिएट करेगा तो फिर धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा होने लगेगा। फिर अगले दिन सूरज उगेगा, फिर सेम एक्टिविटी रिपीट होगी कि अर्थ का सरफेस जो है वो गर्म होने लगेगा, अर्थ का सरफेस गर्म होने के बाद हीट को रेडिएट करेगा और फिर हल्के से टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो एक बैलेंस बनता चला जाएगा, ना ही तो अर्थ का सरफेस बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा और ना ही बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। This explains why the earth neither warms up nor cools down despite the huge transfer of heat that takes place। तो ये जो पूरा हीट बजट है वो ये एक्सप्लेन करता है कि अर्थ जो है ना ही तो बहुत ज्यादा गर्म होती जाती है और ना ही एकदम से ठंडी हो जाती है। भले ही यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, इतनी ज्यादा हीट यहाँ पे आ रही है जा रही है, बट उसके बावजूद भी अर्थ बहुत ज्यादा गर्म ठंडी नहीं हो रही, बल्कि एक बैलेंस बना हुआ है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो लगातार होता रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक जगह पे रुकता है, ऐसा नहीं है कि हीट अर्थ के सरफेस पे ही रुकती है, ऐसा नहीं है कि सारी हीट एक साथ वापस चली जाती है, वो भी नहीं होता है, धीरे धीरे वापस जाती है। तो उसमें भी क्या होता है कि एक टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब इन पिक्चर्स को आप देखो, अब ये दोनों जो पिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। इसमें आप देखो 100% रेडिएशन हमने रिसीव की थी, 100% में से क्या हुआ, 34% जो है वो अर्थ के सरफेस पे आई है क्लाउड से होते हुए, और 17 जो है वो यहाँ स्कैटरिंग की वजह से आई है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कुछ स्पेस की तरफ स्कैटर करते हैं और कुछ अर्थ की तरफ स्कैटर करते हैं। तो ये जो अर्थ की तरफ स्कैटर्ड वाला अमाउंट है वो है 17। तो इन टोटल आप देखोगे तो अर्थ पे कितना अमाउंट आया है, अर्थ के सरफेस पे ये आया है 51। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे टोटल कितना अमाउंट आया, 51 यूनिट्स अर्थ के सरफेस पे आई हैं। 14 यूनिट जो है वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो 100 में से 35 तो ये माइनस वाला हो गया, 100 में से 35 तो जो है वो साथ साथ हट गया, बचा हुआ 65 कैसे आपको दिख रहा है, 14 यहाँ पे 51 यहाँ पे, 14 जो है वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, 51 जो है वो अर्थ के सरफेस पे आ गया। अब ये जो 51 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये जो अर्थ के सरफेस पे आया है वो देखो, इसमें से क्या होगा, 17 यूनिट जो हैं वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस से बाहर चली जाएंगी, 6 यूनिट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा, 9 यूनिट्स जो हैं वो रेडिएट होंगी और टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन की फॉर्म में एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे 19 यूनिट्स जो हैं वो कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होंगी। तो 6 + 9 + 19 ये वो अमाउंट है जो कि एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है। और हमें पता है कि यहाँ पे 6 अमाउंट मतलब ये टोटल 6, 9 एंड 19 इन टोटल 34 यूनिट्स जो है वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब की हैं। बट एटमॉस्फेयर ने 14 यूनिट्स यहाँ पे भी तो एब्जॉर्ब की थी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के दौरान। तो टोटल कितनी हुई 48, और ये 48 देखो रेडिएटेड टू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर ने जितनी एब्जॉर्ब की थी वो सब उसने वापस रेडिएट कर दी। तो इन टोटल अर्थ से एंड एटमॉस्फेयर से कितनी एनर्जी रेडिएट हो गई, 17 एंड 48, 65 यूनिट वापस चली गई। और यही 65 यूनिट्स तो अर्थ के पास थी, देखो 14 यहाँ पे 51 अर्थ के सरफेस पे ये जो थी ये 51 और ऊपर का ये वाला 14, तो टोटल कितना हुआ 65।
65 एटमॉस्फेयर इन अर्थ के पास आई थी, एटमॉस्फेयर प्लस अर्थ के पास आई कितनी थी 65। एटमॉस्फेयर एंड अर्थ ने मिलके लौटा कितनी दी 17 तो डायरेक्ट अर्थ से गई, 48 एटमॉस्फेयर ने लौटा दी, तो टोटल 65 वापस चली गई। तो यहाँ पे देखो जितनी आई थी उतनी वापस चली गई, इसका मतलब अर्थ एंड एटमॉस्फेयर ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, जो बची हुई 35 थी वो तो पहले ही वापस जा चुकी थी, तो उसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। ये जो 35 है 627 इन 2, तो ये तो पहले ही जा चुकी थी। तो एटमॉस्फेयर एंड अर्थ के सरफेस पे जो बची हुई 65 थी वो भी लौट चुकी है। तो ये है आपका हीट बजट ऑफ द अर्थ। आई होप कि अब सारी चीजें जो है आपको क्लियर होंगी कि कितनी हीट आती है, कितनी जाती है और किस तरीके से एक बैलेंस जो है वो यहाँ पे बना रहता है।